पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रतनपुर में रहने वाले मोहन अपनी लगन और मेहनत के साथ ही अपनी बुद्धि के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उस गांव में ज्यादातर लोग पारंपरिक खेती में विश्वास रखते थे। मोहन का भी एक बड़ा सा खेत था जिसमें वो चावल की खेती किया करता था। उसके पूर्वज भी कई सालों से यही काम कर रहे थे, लेकिन पिछले साल से उसे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। फिर एक शाम वो खेत से थका हारा घर आता है, जहाँ उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया आते ही उससे लिपट जाती है। बाबा, आप आ गए? गुड़िया क्या कर रही है बेटी? देख रही है ना बाबा खेतों से लौटे हैं, हाथ पैर मिट्टी से सने, उन्हें हाथ पैर तो धोने दे। हाँ गुड़िया, तू बस 5 मिनट रुक, तेरे बाबा यूं फ्रेश होकर आए। मोहन कुछ देर बाद फ्रेश होकर वहाँ आता है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, अब बोल क्या हुआ? बाबा, मुझे मुखिया जी की बेटी की शादी में नई फ्रॉक पहननी है। जो एक फ्रॉक आपने साल भर पहले दिलाई थी, अब वो फटने लगी है। बोलो ना बाबा, दिलवाओगे ना? बोलो ना। उसकी बात सुनकर मोहन चुप हो गया, क्योंकि काफी समय से खेत पर वैसी फसल हो ही नहीं रही थी जिससे उसे अच्छी कमाई हो पाए। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में, कान खोलकर सुन लीजिए जी, मुझे इस बार मुखिया की बेटी की शादी में नई साड़ी पहननी है। और कान खोलकर अच्छे से सुन लो, अगर नई साड़ी नहीं आई ना तो मैं कह देती हूँ, मैं तुम्हें गांव के साथ बनी व्यास नदी में बहा दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा मत करना। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें नई साड़ी दिलवाने की। कोशिश नहीं, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। ओफो, कौन सी घड़ी थी जब मैंने इस आफत के साथ 7 फेरे ले लिए थे। इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारा ही रहता। फिर खाना खाकर दोनों परिवार सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह मोहन सुबह जल्दी ही खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव की चौपाल पर मदन गांव के कुछ दोस्तों के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। अरे मोहन, आज सुबह सुबह खेतों पर चल पड़े। हाँ भाई, अब मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन तुम तीनों यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? हम तीनों यहाँ बैठकर अपनी अपनी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। समस्या? कैसी समस्या? समस्या का तो एक ही नाम होता है, पत्नी। और क्या, उसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मदन भाई। जानते हैं कल रात में हमरा जोड़ू हमरा इतना अपमान किया है जितना हमरा पूरी जिंदगी में नहीं हुआ है। ऐसा धोबी पछाड़ की तरह हमारी घनघोर बेइज्जती की है कि भैया क्या बताएं। कहती है कि नई साड़ी तो का एक रुमाल तक खरीदने की औकात नहीं है हमारी। अरे मेरा भी मत पूछ यार। पता है तुम्हारी भाभी हमको क्या बोली कि अगर हमको नई साड़ी लाकर नहीं दी ना तो हमको नदी में फेंक देंगी, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को फेंका था। घर गृहस्थी में फंसा हुआ इंसान को ये सब झेलना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहता हूँ यहाँ बैठकर बतियाने से अच्छा है कुछ काम धंधा करो, जाकर अपने खेतों पर काम करो। वैसे मोहन भाई, तुम तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हो ना, तो तुम्हारे पास तो अच्छे खासे पैसे होंगे, इसीलिए थोड़े पैसे तुम ही हमें उधार दे दो। नहीं नहीं, मैंने पहले भी आप लोगों को 2 बार पैसे दिए थे, लेकिन आपने अभी तक नहीं चुकाए, इसीलिए मैं अब आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर मोहन खेत पर चला गया, लेकिन असलियत में तो अब उसके पास भी कुछ बचत नहीं बची थी। लेकिन वो उनसे ये सब कैसे कहता? लेकिन अब तीनों को उस पर गुस्सा आ रहा था। बड़े भाव बढ़ गए इस मोहन के। थोड़े से पैसे के उधार मांग लिए, ये तो ऐड दिखाने लगा। सही कहा हरीश, लगता है इस मोहन के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। उधर मोहन सारा दिन अपने खेतों में मेहनत करता है। मुझे लगता है अब खेत पर एक बार दवा छिड़क दूं तो शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो सारा दिन खेत में नुआई करके घर चला गया। उसके जाते ही वो तीनों आदमी उसके खेत में आ गए। अब जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही कर दो, फिर देखो इसके खेतों का क्या हाल होगा। अब वो उसके खेतों में ढेर सारा कूड़ा करकट डाल देते हैं। अगली सुबह मोहन अपने खेतों में पहुंच गया, जहाँ का हाल देखकर वो हैरान ही रह गया। हे भगवान, ये खेतों में इतना कूड़ा करकट कहाँ से आया? मैंने कल ही तो साफ सफाई की थी, फिर ये कूड़ा। तभी वो तीनों यानी कि हरीश, राजू और मदन वहाँ आ जाते हैं। अरे मोहन भाई, चिंता कैसी, तुम तो मेहनती इंसान हो। कल साफ किया था, आज फिर कर लोगे। सही कहा भैया। उनकी बातें सुनकर मोहन को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उनका ही किया धरा है। उसने उनके ऊपर गुस्सा होने के बजाय शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं भाई लोगों, मैं ये सब फिर से साफ कर लूंगा। ऐसा कहकर मोहन फिर से अपने खेत की सफाई करने लगा और सारा दिन अकेले ही मेहनत करता रहा, जिसका असर ये हुआ कि कुछ समय बाद अच्छी चावल की फसल उसके खेत में उग गई। शुक्र है दुर्गा माँ, इस बार तूने अच्छी फसल दे दी। लेकिन तभी वो तीनों जैसे ही उसके खेत की ओर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, इस बार इस मोहन की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है, और एक हमारे खेत हैं जो सूखे पड़े हैं। इसकी चावल की फसल तो समय से पहले ही पक गई है। इसका मतलब अब सबसे पहले वो ही अपनी फसल काटेगा और बाजार में बेच कर आएगा और अच्छे पैसे कमाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें कुछ न कुछ सबक सिखाकर ही रहूंगा। मोहन खुश होकर घर चला जाता है। आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। क्या बात है जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो?
हाँ बस यूं समझ लो माधवी, जो दुख के बादल छाए वो तो अब छटने वाले हैं। इस बार फसल अच्छी हुई है। क्या सच में? अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है जी। हाँ, इस बार मैं अपनी गुड़िया को नई फ्रॉक भी दिलवा पाऊंगा। इसके बाद खाना खाकर वो सभी खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन तीनों के खुराफाती दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तीनों आधी रात को उसके खेत में जाते हैं और जानबूझकर उसके खेतों में जानवर छोड़ देते हैं, जो कि उसकी सारी फसल खराब कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब मोहन अपने खेत पर आया तो अपनी फसल का ये हाल देखकर हैरान रह गया। हे भगवान, ये सब किसने किया? ये सब कैसे हो गया? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। फिर वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मोहन भाई? तुम तो कहते थे हर समस्या का समाधान है, अब निकालो अपनी समस्या का समाधान। अब तुमको समझ आएगी समस्या। देखो ना, रातों रात क्या हाल होगा तुम्हारे खेतों का। इन्हें पता कैसे चला कि ये सब रात को हुआ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सब ने ही ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि मैंने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मुझे ही इन्हें कोई ना कोई सबक सिखाना होगा। तभी मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे इसे क्या हुआ? लगता है सदमे से पागल हो गया ये, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अरे मैं तो इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कल रात मेरे सपने में माँ दुर्गा आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस चावल की फसल से तुझे कुछ खास कमाई नहीं होगी, इसीलिए तू कुछ और काम कर। अब जैसे कि सरसों की खेती कर इस पर, और इसीलिए मैं ये सब काटने वाला था, लेकिन किसी ने पहले ही मेरी मदद कर दी, इसीलिए अब मैं चला सरसों के बीज लेने, क्योंकि अब मैं उसकी खेती करूंगा। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला गया। ये क्या, अनजाने में ही सही, लेकिन हमने तो इसकी मदद कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, अब देखना मेरा कमाल। अब वो आधी रात को बाल्टी भर भर कर नदी से पानी लेकर आते हैं और उसके खेत को पूरा पानी से भर देते हैं। अब आएगा मजा, देखना सुबह तक क्या हालत होगी उसकी। फिर अगली सुबह, चलो चलो हरिया राजू, जल्दी से मोहन के खेत में चलो, अब मजा आएगा उसका हाल देखकर। हाँ चलो चलो, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो तीनों खेत की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर तो वो हैरान ही रह जाते हैं। बढ़िया मछली, एकदम बढ़िया मछली, आप खाओगे तो खुश हो जाओगे। दाम क्या है भाई? सिर्फ 150 रुपए किलो। अब आप तो जानते हो हमारे गांव की नदी में मछलियां तो मिलती नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए चावल के खेत में मछली पालन किया है, ताकि अब आप सबको इसके लिए शहर न जाना पड़े। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया मोहन भाई, मुझे तो आप 2 किलो दे दो। ऐसे ही और भी ग्राहक उसके पास आते हैं और उससे मछली खरीद कर ले जाते हैं। उस रोज पहले दिन ही उसकी अच्छी कमाई हो गई। ये सब कैसे हो गया? हमने तो अच्छे से जानता हूँ, कल रात को तुमने सबने मेरे खेत में क्या किया था। मैंने ये सब करते हुए तुम्हें देख लिया था, इसीलिए मैं रात को शहर से जाकर कुछ मछलियाँ ले आया और ये मछली पालन कर दिया। अब देखो ये काम तो मेरा और भी अच्छा चलने लगा। आज मैं अपनी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक और पत्नी के लिए नई साड़ी लेकर जाऊंगा। अब वो तीनों अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और मोहन खुशी खुशी अपने ग्राहक संभालने लगता है। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गंवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गंवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मैं इस मॉडर्न हिरियनवा को बता कर रहूंगी कि मेकअप क्या होता है। पता है सासू माई, मैंने गांव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, टीना दलाल से। जब वो हमारे गांव में हफ्ते भर के लिए मुफ्त में सिखाने आई थी। वो मोई दलाल, अरे सुना है वो तो कई बार लोगों की भवें तक उड़ा देती है, फिर उससे मेकअप करना कहाँ आता होगा। और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने उससे कैसा मेकअप सीखा होगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तू तो रहने ही दे बहू। वैसे भी तू ये प्रतियोगिता तो जीतने वाली है नहीं, बेकार में ही अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही काव्या से। हम कैसे ही कॉम्पिटिशन जीतती हैं और उस हीरोइनवा को हराती हैं। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख, वो कॉम्पिटिशन नहीं कंपटीशन होता है। हाँ हाँ वही कॉम्पिटिनेटिश। हे राम, मैं भी किसे समझा रही हूँ। काव्या और सुमन देवरानी जेठानी थी। सुमन जहाँ गांव की गवार थी तो वहीं काव्या शहर की स्टाइलिस्ट और मॉडर्न लड़की थी। काव्या सुमित्रा देवी के छोटे बेटे अंकुश से लव मैरिज करके उसके घर में आई थी, तो वहीं गांव की भोली भाली सुमन अपनी सास की पसंद थी। कुछ दिनों पहले ही दोनों शादी करके सुमित्रा के घर आई थी। अपनी मुंह दिखाई वाले दिन वो दोनों अपने अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, जहाँ काव्या के कमरे में दहेज में आया बड़ा ड्रेसिंग टेबल लगा था और वो उसके सामने अपना ब्रांडेड मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तो वहीं गरीब घर से आई सुमन के कमरे में छोटा शीशा तक नहीं था। अरे का शीशा तो है ही नहीं, अब क्या करें, कौन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ मिल गया आइडिया। सुमन अपना जुगाड़ लगाती है और रसोई में जाकर एक स्टील की थाली लाती है और उसमें देखकर अपना मेकअप करने लगती है। लेकिन ढंग से मेकअप ना आने की वजह से सुमन अपने चेहरे पर ठीक से मेकअप नहीं कर पाती। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से बाहर जा रही होती है
तो वही काजल आंखों के नीचे सारा फैला होता है। फिर कुछ देर बाद दोनों नई बहू में घूंघट डाले बाहर आती हैं। पहले काव्या की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह, ये काव्या बहू तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ सुमन बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। कमला आंटी जैसे ही सुमन का घूंघट उठाती है तो सब औरतें उसे देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ये क्या सुमित्रा, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहाँ से उठा कर ले आई? हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना, नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर न जाए। दरअसल सुमन गांव से होती है, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप नहीं आता और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपनी मुंह दिखाई पर अपना मजाक बनता देख सुमन को बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप का कारण आज कितना जलील होना पड़ा। अब तो हम ये मेकअप शेकअप सीख कर ही रहेंगे। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर ही रहेगी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अब उसे जब भी वक्त मिलता YouTube से देखकर वो मेकअप सीखने लगी। अब वो पहले से काफी अच्छा मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वो दोनों कंपटीशन में भाग लेती हैं। सुमन अपने पति के साथ जाकर कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है, जबकि काव्या को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड, मुझे चैलेंज देगी वो गवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहीं की, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहां शहर के 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जजेस के तौर पर आते हैं। पहले राउंड में आप सब आंख बंद करके एक दूसरे का मेकअप करके दिखाएंगे। हैं? आंख में पट्टी बांधकर? अरे मेरी गवार बहू आंख खोलकर तो ठीक से मेकअप कर नहीं पाती, फिर पट्टी बांधकर कैसे करेगी? अब तो वो मुई काव्या ही जीतेगी। फिर वो दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन वहीं जब बारी सुमन की आती है तो वो अंदाजा नहीं लगा पाती और लिपस्टिक उसके होठों से बाहर निकाल देती है। साथ ही थोप कर उसके फेस में फाउंडेशन और काजल लगा देती है। काव्या का ऐसा चेहरा देख वहां बैठी ऑडियंस और जजेस जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यू इडियट, गांव की गवार, तूने मेरे चेहरे पर अपना ये देहाती वाला मेकअप कर दिया। मुझे माफ करना देवरानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया। सत्यानाश, मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। इसने तो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की की भी शक्ल बिगाड़ दी। अब तो जीत बैठी है प्रतियोगिता। तो जैसा कि जाहिर है कि सुमन जी पहला राउंड हार चुकी हैं, तो अब बारी है दूसरे राउंड की और आखिरी राउंड की, जिसमें आप सबको इन दुल्हन का मेकअप करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी राउंड में वो दोनों अपनी जी तोड़ मेहनत लगाती हैं और 7 मिनट के अंदर ही सुमन दुल्हन का बहुत ही सुंदर मेकअप कर देती है, जबकि मॉडर्न बहू का किया हुआ मेकअप कुछ खास नहीं होता और वो पूरे 10 मिनट का समय लेती है। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है, सुमन जी का किया हुआ मेकअप काफी ज्यादा शानदार है और उन्होंने बेहद ही कम समय में ये प्रतियोगिता पूरी कर ली। इसीलिए इस प्रतियोगिता की विजेता है सुमन जी और इनाम के तौर पर इन्हें मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर सुमन और सुमित्रा बहुत खुश होती हैं, तो वही काव्या का मुंह बन जाता है। शाबाश, आज मेरी गवार बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इनाम से मिले पैसों से सुमन खुद का एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है।